नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के प्राचीनकालीन इतिहास के बारे में बताया था, आज के वीडियो में आप लोगों को मध्य प्रदेश के पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को मेरे नोटिफिकेशन मिले और वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए फिर कुछ नया सीखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था मध्य प्रदेश के इतिहास में प्राचीन काल के बारे में। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने बताया परमार वंश जो है वो पूर्व मध्य काल में जो है वो आया था। पूर्व मध्य काल मतलब हमारा जो इतिहास है उसमें पूर्व मध्य काल के समय परमार वंश जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे कृष्णराज और इसमें अन्य शासक जो हैं, कुछ और अन्य शासक सिमुक, मुंज, सिंधुराज, भोज और आदि। इनमें से राजा भोज जो है उनको सभी जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, मतलब राजा भोज जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। इन्होंने, सभी को पता है, राजा भोज की नगरी जो भोजपाल कहलाती है उसकी स्थापना कराई। बहुत सी पुस्तकें, लगभग 23 पुस्तकें जो है वो इनके द्वारा लिखी गई हैं। फिर सरस्वती मंदिर का निर्माण जो कि धारा नगरी धार में है, वो भी राजा भोज के द्वारा कराया गया। सोमनाथ मंदिर का निर्माण जो कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो है वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। भोपाल नगर और झील, ये जो हमारे मध्य प्रदेश की शान है वो किसके द्वारा, और सभी को पता होगा कि जो राजा भोज है उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति जो है वो वहाँ पर लगाई गई है। भर्तहरि की गुफाएं, ये भी पूर्व मध्यकाल के समय की हैं मध्य प्रदेश में। 11वीं शताब्दी में जो है वो भर्तहरि की याद में जो इनको बनवाया गया था, किसके द्वारा, परमार शासकों के द्वारा। और ये कहाँ पर है, वर्तमान में उज्जैन के निकट है। इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम परमार शासक की। ये परमार वंश के अंतिम शासक थे और इनका नाम था महकल देव। अब कुछ लोग कहेंगे इनका नाम महकल देव नहीं, मौकल देव था, तो वो एक ही नाम है, महकल देव और मौकल देव। इनको सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो मार दिया था। इसके बाद बात करते हैं कल्चरी वंश की, जिसको है वंश भी कहते हैं। इनका नाम जो है वो चेदी से जुड़ने के कारण इनको चेदी भी कहा जाता है। इसके बाद इनके कल्चरी वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे वो थे गांगेय देव, जिन्होंने कलिंग विजय के बाद त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है वो धारण की थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे चंदेल शासक, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर देखा जाए तो जो खजुराहो के मंदिर हैं, अभी हम आगे इसमें देखेंगे, जो खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल शासकों द्वारा ही बनवाए गए थे। चंदेल शासक जो इसके संस्थापक थे वो थे नन्नुक, जिनको अपन नानुक के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत में इन्होंने क्या किया कि जो राजधानी थी वो कौन सी राजधानी थी इनकी, खजुराहो जो है वो शुरुआत में इनकी राजधानी थी, और उसके बाद महुआ जो है इसको राजधानी बनाया। फिर इसके बाद बात करेंगे कि जो चंदेल शासक थे वो शुरुआत में वास्तव में थे क्या, वो थे प्रतिहारों के सामंत। इनको बाद में ये जो है वो चंदेल शासक के रूप में आगे आए। फिर बात करेंगे परमर्दी देव, जो कि परमाल के नाम से जाने जाते थे। ये भी एक चंदेल शासक थे और इनके जो है महत्वपूर्ण थे सेनापति, जिन्हें अपन आला उदल, अपने बुंदेलखंड की शान जो है वो है, ये आला उदल के नाम से जाना जाता है। बाकी आला उदल जो है सभी को पता है कि बाद में ये किससे लड़े थे, पृथ्वीराज चौहान से, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लड़ाई की थी। फिर बात करेंगे अन्य शासकों की, जिसमें यशोधर्मन हैं, धंगदेव हैं, गंड हैं, विद्याधर हैं, जिसमें, और इनमें जो विद्याधर हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्होंने किससे, महमूद गजनवी का विरोध किया था और कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और फेमस मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। तो बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की मध्यकाल की, मतलब मध्यकालीन मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहले बात करेंगे मालवा सल्तनत की, जिसके संस्थापक थे दिलावर खां गौरी, जिन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, 1392 ईस्वी में। इनके उत्तराधिकारी जो थे अल्प खां, उन्होंने अपने आप को उशंग शाह की उपाधि जो है वो दी थी और उशंग शाह की उपाधि जो है वो धारण की थी। अब इनके महत्वपूर्ण कार्यों में क्या है, होशंगाबाद की स्थापना, इन्होंने नई राजधानी जो है वो बनाई थी। पहले राजधानी थी धार, उसके बाद इन्होंने राजधानी क्या बनाई, मांडू, जिसको अपन सिटी ऑफ जॉय जो है वो कहते हैं। फिर बात करेंगे तोमर वंश, ये भी मध्य प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वंश है, जिसका समय था 1486 से 1526 ईस्वी, और ये, इनको ऐसा माना जाता है कि ये पांडवों के वंशज थे। इनके प्रमुख कार्यों में हम देखेंगे, अब प्रमुख कार्यों से हमारा मतलब है इनके जो प्रमुख, सबसे पहले प्रमुख जो राजा थे वो थे मानसिंह तोमर।
ठीक है। इन्होंने मोती झील बनवाई जो कि ग्वालियर में है, गुजरी महल का निर्माण करवाया, और इनको संगीत से बहुत प्रेम था, इसलिए इन्होंने क्या किया, ध्रुपद घराने का संरक्षण करवाया। इसके बाद अपन बात करेंगे इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक थे विक्रमादित्य तोमर, जो कि 1526 के पानीपत के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, लड़ते हुए ये मारे गए थे। फिर बात करेंगे सूफी संत मोहम्मद गौस के बारे में, जिनके शिष्य बहुत ही मतलब फेमस शिष्य थे। कौन कौन, हुमायूं और अकबर। अब अकबर और हुमायूं कौन थे, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अकबर के शासन काल में मोहम्मद गौस का मकबरा बनाया गया था। अब इसके बाद बात करेंगे गोंड साम्राज्य की, तो गोंड साम्राज्य की जो है वो कहाँ पर था, ये नर्मदा नदी की घाटी में। फिर हमारे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वंश जो कि बुंदेला वंश था, इनकी राजधानी क्या थी, शुरुआत में गढ़कुंठार थी, फिर इसके बाद ओरछा कर दी गई, और सबसे अंत में टीकमगढ़ जो है वो बना दिया गया। इनके प्रमुख शासक थे धीर सिंह बुंदेला, जो कि इन्होंने अकबर के विरुद्ध जब सलीम ने युद्ध लड़ा था तो उसमें उनका साथ दिया था। फिर बात करते हैं छत्रसाल, जो कि बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने त्रिदल बनाया था, किस किस के साथ मिलकर, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के साथ मिलकर। तो इसके बाद हम बात करेंगे भोपाल के बारे में, जो कि हमारे वर्तमान राजधानी है मध्य प्रदेश की। इसकी स्थापना सन 1724 में मुगल सेना के अफगान सेनापति, जिनका नाम था दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है, जिन्होंने बाद में नवाब की जो उपाधि धारण की। अब हम बात करेंगे हमारे इतिहास से जुड़े हुए, जो मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े हुए कुछ बेगमें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली थी कुदसिया बेगम, जिनको गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, और ये पहली महिला शासक थी, मतलब जो महिला मध्य प्रदेश की महिला शासक है उनमें सबसे पहली महिला शासक थी कुदसिया बेगम, जिनको गौहर बेगम के नाम से जाना जाता है। भोपाल में स्थित जामा मस्जिद और गौहर महल दोनों का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे सिकंदर जहां बेगम के बारे में। सिकंदर जहां बेगम जो थी, इन्होंने मोती मस्जिद और मोती महल इन दोनों का निर्माण कराया। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ी हुई एक ये काला अध्याय भी है कि इन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर इसके बाद बात करेंगे शाहजहां बेगम की, जिन्होंने शाहजहानाबाद की स्थापना करवाई। इसके बाद हमारे भोपाल और उससे जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण बेगम के बारे में बात करेंगे, जो कि है कैसर खुसरो जहां बेगम। इन्होंने नूर उस्सबा महल की स्थापना कराई थी, या उसको बनवाया था, जो कि अब होटल के रूप में जो है वो बदल दिया गया है। इसके बाद इनका एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर थी, ठीक है। अब इनके जो पुत्र थे, कौन, हमीदुल्लाह खान, ठीक है। हमीदुल्लाह खान की दो बहनें थी, एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन। तो जो छोटी बहन थी, मतलब जो बेगम साजिदा सुल्तान, ठीक है, उनकी शादी पटौदी के नवाब से हुई थी। पटौदी के नवाब कौन, इफ्तिकार अली खान, जिनके पुत्र जो है वो सैफ अली खान है, जो कि बहुत बड़े अभिनेता हैं। और उनके अभी जो नई पीढ़ी जो है उसमें तैमूर अली खान जो है वो उनका मतलब उनका लड़का है, मतलब उनका पुत्र है। फिर अब इनकी जो बात करें हम, तो 1949 में जो है इसका विलय हो गया था, और मध्य प्रदेश में जो है वो भोपाल को मिला लिया गया था।